मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। यूपी के बरेली जिला के बहेड़ी बाईपास रोड पर बिहारीपुर चौराहे के पास में बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक का नाम रियासत अली बताया जा रहा है और उसको बहेड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मुंडिया नबी वक्त से हमारे संवाददाता शिवम रावत की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं। यहाँ एक एक्सीडेंट का केस आया है। आइए जानते हैं कि किसका एक्सीडेंट हुआ है और कौन है। या एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? वाले का नाम क्या? और आप इनके कौन लगते हैं? दमाद हैं। और किससे एक्सीडेंट हुआ इनका? ट्रैक्टर ट्राली से बताया गया। ट्रैक्टर ट्राली से। आपको सूचना कैसे मिली? फोन गया था घर से, वहीं से घर जाओ। अच्छा, और क्या कहते हैं, इनको ट्रीटमेंट इनका यहीं पे कराया जाएगा या बाहर ले जाया जाएगा? आप लोग पहले यहाँ दिखाएंगे और यहाँ बताएंगे ये लोग, तब देखेंगे कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं। यूपी के गोंडा जिले के छपिया क्षेत्र से मुख्यमंत्री आवास समेत 50 सरकारी दफ्तरों को उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया गया। 12 जून को डायल 112 पर मैसेज कर प्रदेश में कई जगहों पर सरकारी दफ्तर समेत बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। एसपी राजकरण नैयर ने बताया कि इस गिरफ्तारी के बाद इस घटना में और भी बड़ा खुलासा किया जा सकता है। गोंडा से हमारे संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट। ये लखनऊ पुलिस के 112 मुख्यालय पर एक मैसेज प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा था कि 50 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा। ऐसा भरा मैसेज वहां प्राप्त होने के बाद जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वह नंबर जनपद गोंडा में एक्टिव था। इसकी सूचना तुरंत लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जनपद पुलिस को दी गई और जनपद पुलिस ने तुरंत काफ़ी टीमें बना करके इस इनपुट पर वर्क करना शुरू किया। इसके अलावा कई अन्य टेक्निकल इनपुट एकत्रित करके हमने अपनी तफ्तीश शुरू करी, जिसके क्रम में ग्राम टीकर थाना छपिया से हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक स्वदेश गौड़ उर्फ राजा बाबू व उसका भाई मनीष, यह दोनों इस कार्य में पाए गए हैं। स्वदेश गौड़ उर्फ राजा बाबू द्वारा यह चीज़ मानी गई है कि इसके द्वारा वह मैसेज किया गया था और अन्य टेक्निकल एविडेंस से भी इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि इसी के द्वारा वह मैसेज किया गया था। इसके भाई मनीष को सबूतों को मिटाने के लिए एविडेंस को डिस्ट्रक्ट करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। इसमें अब तक की तफ्तीश में लखनऊ कमिश्नरेट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, जनपद गोंडा की विभिन्न टीमें और प्रदेश की कई इकाइयों की यूनिट द्वारा इन सबसे जॉइंटली पूछताछ की गई है, जिससे यह पता चला है कि इसके द्वारा एक मोबाइल फ़ोन से ये मैसेज करके उस मोबाइल फ़ोन को तोड़ के छुपवाने का प्रयास किया गया था। और इसका जो मैसेज है ये स्वदेश गौड़ राजा बाबू शिकायत करने का एक आदी व्यक्ति है और इसके द्वारा विभिन्न माध्यमों से शिकायतें की जाती थी अलग अलग समय पर। और इस समय इसका जो उद्देश्य अब तक की तफ्तीश में हमको पता चला है वह स्थानीय रंजिश के चलते यह गांव के कुछ लोगों को फंसाना चाहता था, इस करके इसके द्वारा ऐसा मैसेज किया गया। बाकी इसमें विवेचना हमारी प्रचलित है। जिस मोबाइल फ़ोन से मैसेज किया गया था इसकी निशानदेही पर वह मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिया गया है। आगे विवेचना में जो भी प्रगति होगी उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर, क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है? क्या पता चला सर पूछताछ में? इनका रिकॉर्ड क्या है सर? अब तक इन पे कोई पास्ट मुकदमे। यूपी के कानपुर जिला के महाराजपुर विधानसभा में बूथ अध्यक्षों की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला मंत्री विनय मिश्रा ने सभी बूथ अध्यक्षों को एक मास्क और सैनिटाइजर देकर अपने बूथ में जाकर पत्रक वितरण करने के लिए कहा और पत्रक देने के बाद हाथों को सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया। भाजपा के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना द्वारा कराए गए कार्यों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक घरा मोड़ से नरवल तक रोड का चौड़ीकरण, किसानों की बिजली की समस्या तथा किसानों के ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जल जाने के उपरांत 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने की उपलब्धता को बताया। इस मौके पर प्रमुख रूप से सरसौल मंडल के मंडल अध्यक्ष रमेश कुशवाहा, रानू शुक्ला, लखन पांडे, अजीत निषाद, दीपक उत्तम, अजय प्रताप सिंह, अवधेश वर्मा, विनोद वर्मा, शबीर, चेतन कुशवाहा, रामस्वरूप आदि प्रमुख रूप से कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजपुर से योगेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अरे मणिगांव बिरयानी को उनके पास हो गया और क्या और सीमा जल के हमारे पास। हां, सीमा जल का आप संभाल लो। ये दे दो वो राजू तिवारी का हो गया 2 4। हां, आप अवसर बुला लो। अब आ जाओ वार्ड संकट वार्ड पे आइए। चेतन दो सीसी है ना आपके पास? हां, चेतन पहले आओ, तुम सेक्टर संयोजक। हां भाई, सेक्टर संयोजक ले। सेक्टर संयोजक की पहली बैठक होगी। हां हां, तो भाई बहुत बहुत बधाई तुम्हें। एक बार और 5 को
ठीक है, बुलाओ और बुलाओ अपने बूथ अध्यक्ष बुलाओ। अब तुम बूथ अध्यक्ष बुलाओ। रमेश जी एक और काम कर दो, जो सेक्टर प्रमुख हैं इनका सबका जो है इनके बूथ अध्यक्ष की सूची का पूछा दें और इनके क्षेत्र में जो वरिष्ठ लोग रह रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब बूथ अध्यक्ष हों, बूथ अध्यक्ष न हों तब भी तो उन्हें बुलाना है ना। तो सेक्टर प्रमुख को सबको पता होना चाहिए कि कितने करोड़ से कार्यकर्ताओं को फोन करना है, क्योंकि भाई प्रधान जी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। हमारा पंप रुद्र पेट्रोल पंप फैजाबाद पट्टी से चांद मार्ग पर, फैजाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुल ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोप्राइटर राकेश कुमार सिंह, एडवोकेट निवास रायचंद्र, पट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर आते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा की मस्जिदों में 5 लोग ही करेंगे नमाज अदा। उलेमा हिंद ने फरमान जारी करते हुए कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को नजर रखते हुए भारत में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पहले की तरह 5 लोग ही मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। जब तक इस बीमारी का भारत से खात्मा नहीं हो जाता तब तक हम यह प्रक्रिया जारी रखेंगे। इसी को लेकर केलाखेड़ा जामा मस्जिद के इमाम कारी जफर साहब ने बताया कि इमामों के द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हुए घर पर ही नमाज पढ़ने की सलाह दी जा रही है। मस्जिदों में सिर्फ 4 से 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे। केलाखेड़ा से अजीम की रिपोर्ट। हालात हैं, कोरोना वायरस बीमारी दम पे दम बढ़ती चली जा रही है और कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और इससे पहले जब इसके केस बहुत कम थे तो गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश हुए थे कि इबादत गाहों को बंद रखा जाए, तो हमने उसी आदेश पर अमल करते हुए अपनी इबादत गाहों को बंद रखा। आज दुनिया भर में और ख़ासकर हमारे मुल्क वतन अजीज़ हिंदुस्तान में केस बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का ऐलान हुआ है कि इबादत गाहों को खोला जाए, मगर हम अपने मुल्क की मोहब्बत की बुनियाद पर अपनी इबादत गाहों को, जैसे कि पहले से हम 3-4 लोगों के साथ नमाज अदा कर रहे थे, इसी तरीके पर हम आज भी अपनी इस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। और ये तो इबादत गाहों को, मस्जिदों को बंद करने की बात है। अगर वक्त और ज़रूरत पंजाब के जिला फिरोजपुर थाना मक्खू क्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल मक्खू में नशा छुड़ाने की दवा दी जाती है। यह दवा अब मरीजों को नहीं मिल रहा और इससे मरीजों ने कहा कि हॉस्पिटल वाले हमें परेशान कर रहे हैं, हमें दवा नहीं मिलती, जबकि यही दवा बाजार में सप्लाई होती है और महंगे दाम में बिकती है। ये जानकारी ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी ने अपना नाम न बता जाहिर करते हुए शर्त पे जानकारी दी है। माखू से हमारे संवाददाता मंगल सिंह माखू की रिपोर्ट। इकट्ठ होया सी लोगों का जिहड़े कि नशे दी गोलियां खाते हैं, जिहड़े फीम कोर्स वगैरह पहले खाते सी, उन्होंने वास्ते सरकार ने हुण गोली देनी शुरू की हुई है। उन्होंने लोगों को गोलियां नहीं मिलती, असीं बहुत रश से बहुत लोगों का रोला पा रहे थे। उन्होंने गलबात करने वास्ते पहुंचे हैं, उन्होंने गलबात सुनते हैं, उस तो बाद गल करते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, स्टाफ नर्स बैठे हैं, उन्होंने गलबात करते हैं। उन्होंने की कहना है, लोगों का कहना है कि सानू गोलियां नहीं मिलदियां, सानू खज्जलखुरी की जाती है। जो बनदियां गोलियां आंदियां ने और दवाई साडी बाजार च बेची। इस बारे आप स्टाफ नाल भी गल करांगे ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਐਡੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਓ ਭਲਕੇ ਫੇਰ ਆਓ, ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਓ ਭਲਕੇ ਫੇਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੰਗਤੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ 5-5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਚਾਹਾਂ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਮਖਵੇ ਚੋਟ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਖਵੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡੋਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, 1 ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੀ, 1 ਗੋਲੀ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੇਚਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਖਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਿਕਣ। ਮੇਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। लक्ष्य कुमार के नाम मंगल सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया रिपोर्ट। ऐसे भी के समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।